ओम शांति। क्रोध मुक्त बनने की यात्रा, शीतल स्वरूप अनुभव करने की यात्रा, आध्यात्मिकता का मार्ग यही यात्रा पर ले चलता है कि जहाँ हम सभी प्रकार के विकृतियों को समर्पण कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं ईश्वर के समक्ष। द्वापर युग से लेकर हम आत्माएं कई प्रकार के अभिमान के प्रभाव से इन विकारों के गुलाम बन जाते हैं। जितना हम उनके परवश है, उतना ही जिस दिन बाबा के बनते, बाबा हमारा हाथ पकड़ता, हमें मीठी प्यार भरी दृष्टि देता, तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्माएं हो, तुम ज्योति बिंदु हो। ये चमत्कारिक मंत्र हमारे कान में गूंजता तो धीरे धीरे वो आत्मिक स्थिति जागृत होती, आत्मा की ज्योत प्रज्वलित होती और आत्मा के गुण प्रकाशित होते और आत्मा का स्वधर्म है शांति, शीतलता। आत्मा को हमेशा शांति ही प्रिय है। उसका प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति 2-4 दिन के लिए मौन का अभ्यास कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ घंटों से ज़्यादा न बड़े आवाज़ में बोल सकता है, न क्रोधित रह सकता है, न गुस्सेपूर्ण वार्तालाप कर सकता है, क्योंकि ये आत्मा की असलियत, असली स्वरूप से विरुद्ध है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी असलियत को फिर से प्रकट करना बहुत शक्तिशाली और सरल काम है। सरल काम है और शक्तिशाली मदद है, शक्तिशाली प्रभाव है। क्रोध के लिए कहा जाता है कि क्रोध एक निर्बलता की निशानी है और शांति के लिए कहा जाता है वो एक शक्ति का प्रतिबिंब है। तो असल में मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। अब जब भी हम गुस्सा करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे तन और मन दोनों पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर बात करता, उसके हाथ पैर हिलने लगते, कांपने लगते, उसकी आवाज़ में भी एक प्रकार की अस्थिरता आ जाती है, असंतुलितता आ जाती है और उसके शब्दों में, विचारों में एक प्रकार की स्थिरता नहीं रहती, एकरसता नहीं रहती। तो ये क्या बताता है कि जब हम गुस्सा करते हैं, हम अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, आत्मा की शक्ति का व्यय करते हैं, आंतरिक मानसिक शक्ति का क्षय करते हैं, हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा, कामेषु क्रोधेषु, काम और क्रोध नरक के द्वार है, हे अर्जुन तू उनसे मुक्ति प्राप्त कर। और गीता के साथ साथ हम जो भी धर्म की बात करें, चाहे बाइबल, चाहे बौद्धिस्ट फिलॉसफी, चाहे जैन फिलॉसफी, हर एक प्रकार की फिलॉसफी में ये बताया है कि गुस्सा व्यक्ति के लिए नुकसानकारक है। इवन वर्तमान समय शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी
मेडिकल साइंस बताता है कि गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट रेट, लंग्स की सिचुएशन, लीवर की सिचुएशन, किडनी की सिचुएशन, इस सभी पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है। तो तन और मन दोनों को इतना भारी तकलीफ पहुंचाने वाला ये गुस्सा क्या मेरा मित्र है? कभी नहीं। तो क्या करेंगे? उसको सदा रखेंगे? कभी कभी हम ऐसा बहाना बना देते हैं, इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो गुस्सा आ गया। उस व्यक्ति ने क्या किया वो उसका कार्य है, आपको क्या करना है? अपने आप को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाना है? क्या ये बुद्धिमत्ता है? क्या ये बात योग्य है? तो आज मीठे प्यारे बाबा भी हम बच्चों को यही बात सिखा रहे हैं कि बच्चे अपने फ़ायदा, अपना घाटा और नुकसान और नफ़ा सबका बैलेंस करके देखो। तो आज हम एकांत में बैठकर, शांति में बैठकर एक शुभ संकल्प करेंगे कि मुझे अपने असली स्वरूप में स्थित रह उसका आनंद लेना है, उसका सुख लेना है। और मेरा असली स्वरूप है शांति और शीतलता। तो आज हम क्या करेंगे कि उस शांति के अंदर के छिपे हुए सुंदर स्वरूप को जगाते हैं और उसके लिए एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज मैं अपने तन मन से इस संसार नाटक में जो कुछ चल रहा है उसको साक्षी होके देखूं और उसकी जो भी सिनेरीज है, जो भी दृश्य है, उसको मैं पॉजिटिव देखूं, उसमें मैं कुछ भला देखूं, उसमें मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है ऐसा देखूं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब हम परिस्थिति को स्वस्थिति से देखते हैं तो परिस्थिति पर विजय पाना बहुत आसान है। कोई भी समस्या है, बाबा हमेशा कहते बच्चे समाधान स्वरूप बनो। तो मैं उस परिस्थिति के समस्या को बढ़ाऊं नहीं, लेकिन उसको कम करूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो भविष्य स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप या सतयुगी दैवी स्वरूप या परम धाम का, शांति धाम का शांत स्वरूप, वो मुझे प्रिय लगने लगा है। मीठे बाबा की दृष्टि से मेरी आत्मा का जो जागरण हुआ है उससे मेरी पसंद बदल गई है। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी बनकर बाबा को याद करके ये दोनों बातों का स्पष्टीकरण देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें होता है कि हमें जीवन में क्या पसंद करना है। तो मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है, स्वरूप है। वही शांति की शक्ति मेरे जीवन को नवीन दिशा में ले जाती है। मेरा असली स्वरूप शीतला है, इसीलिए शीतला देवी की भी पूजा होती है। तो मैं ऐसी पूजनीय आत्मा हूँ। बार बार इस संकल्प को दोहराने से हमारी आत्मा में वो शक्ति गहराई तक जागृत होने से तन और मन पर इसका बहुत सरल प्रभाव पड़ता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी आंतरिक परिवर्तन, वो आंतरिक शुद्धिकरण, आंतरिक शक्तिकरण बन जाता है और हम निर्बलता से मुक्ति पाते, अर्थात क्रोध से मुक्ति पाते। क्रोध है जैसे अंधकार है। अंधकार को कहा नहीं जाता तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा। अगर ऐसा करेंगे तो अंधकार थोड़ी जाएगा। लेकिन हाँ, अंधकार तभी जाता है जब हम उजाला करते हैं, या तो सूरज उगता है या तो हम कोई भी प्रकार की लाइट घर में लगाते हैं। तो इस रीति से
हम शांति का उजाला करें, शांति का प्रकाश फैलाए, शीतलता की रोशनी लाए, तो क्रोध का अंधेरा चला जाएगा। और उसके लिए शांति के सूर्य बाबा से कनेक्ट करें। तो हम कुछ स्टेप्स में ये अभ्यास करेंगे कि शांति की ऐसी ज्योत जगे, शीतलता के ऐसे प्रकाश फैले, ज्ञान सूर्य, शांति के सूर्य, शीतलता के सूर्य बाबा से ऐसा मेरा कनेक्शन हो कि ये क्रोध और उसके सारे भाई बहन और उसके सारे मित्र संबंधी जो भी है वो अपने आप ओम शांति हो जाए। तो पहला स्टेप ये करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये सोचने के पहले पहले हमें अपने आप को एकांत में बिठाना है। डीप ब्रीदिंग करनी है, मुट्ठी बंद करके खोलना है, जिससे हमारे बॉडी के हार्मोन्स एंड केमिकल्स रिलैक्स्ड हो जाए और एक अच्छे संतुलित रूप में आ जाए। जब भी आप कोई बात का परिवर्तन करना चाहते हैं, शुरुआत पहले स्टेप से होती है, वो फिजिकल लेवल पर, भौतिक स्तर पर की जाती है। तो जब आप डीप ब्रीथिंग करें और मुट्ठी बंद करके खोले, आपके शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें। ये 3 काम करने से आप एक ऐसी सुंदर धरनी बनाते हैं। जैसे कहते हैं कोई भी बीज डालना हो तो उसकी धरनी अच्छी होनी चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी शारीरिक, दैहिक, भौतिक स्थिति एक सुंदर स्थिति बन जाती है, जिससे फिर आपके श्रेष्ठ संकल्पों के बीज को आप बोएंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। फिर धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को एकदम सरल रीति से, सहज रीति से प्रकृति के बीच में ले आए, अपने सुंदर ज्योति बिंदु स्वरूप को निहारे। जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे मैं आत्मा प्रकृति के बीच में चमक रही हूँ। ये संकल्प 7 बार करें और पूरा ध्यान प्रकृति के बीच में हो, पूरा मन और बुद्धि प्रकृति के बीच में हो। और मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ, चमकीला सितारा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और 7 बार संकल्प करें, मैं कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। डीप ब्रीदिंग करते जाए, मुट्ठी बंद करके खोलते जाए, शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करते जाए और ये संकल्प 7 बार करें, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। साइलेंस में 7 बार ये अभ्यास करें और फिर अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड महसूस करके फिर संकल्प करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। 7 बार ये संकल्प करेंगे। डीप ब्रीथिंग चालू रहेगा, मुट्ठी बंद करके खोलना चालू रहेगा, अपने शोल्डर्स अप एंड बैक करना चालू रहेगा, जिसके कारण हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स और केमिकल्स की सिस्टम है वो प्योर होती जाए। फिर मैं आत्मा, मेरी आँखें, मेरे कान, मेरे नाक, मेरा मुख, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरी सारी कर्मेंद्रियों का राजा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। तो मेरी आँखें भी शांत हैं। अपने आप को 3-3 बार संकल्प देना है, मैं आत्मा आँखों का राजा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं कान का राजा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मुख का राजा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। 3 बार हर संकल्प को दोहराते जाएंगे। मैं नाक का भी राजा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं हाथ का भी राजा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं पाँव का राजा हूँ, शांत स्वरूप हूँ।
फिर विजुलाइज करते हैं मन और बुद्धि के द्वारा, जैसे कि मैं उड़ करके सागर के किनारे पहुंच गई हूँ और वहाँ पर खुले पांव मैं एकदम सागर में, पानी में जाकर खड़ी रहती हूँ। मैं सागर को देखती हूँ, बहुत मुस्कुराती हूँ, खुश होती हूँ। कितना विशाल सागर है, कितना सदा लहरों में लहराता सागर है। मेरा दिल भी विशाल है और मेरी सबके लिए शुभभावना, शुभकामना है। अपने लिए भी शुभकामना, शुभभावना है। और मैं महसूस करती हूँ सागर की लहरें आती हैं, मेरे पाँव से स्पर्श करती है, टकराती हैं और धीरे धीरे वापस चली जाती हैं। तो मेरे पाँव के नीचे की धूल, रेत, वो भी धीरे धीरे सरक कर चली जाती है। मैं खड़ी रहती हूँ, सागर की हवा की श्वास लेती रहती हूँ और ये लहरों का आना और जाना महसूस करती रहती हूँ। तो मुझे रियलाइज होता है कि जैसे ही लहरें आती हैं, एक फ्रेश एनर्जी लेके आती हैं और जब लहरें जाती हैं तो मेरी अंदर का गुस्सा और सब प्रकार की विकृतियों का टॉक्सिन लेके जाती है, क्योंकि पाँव के तले से हमेशा टॉक्सिक बाहर निकलता है। मैं महसूस करती हूँ शांति की लहरें आ रही हैं, मेरे पाँव को स्पर्श करके मुझे शांति की वाइब्रेशन दे रही है। जब जा रही है तो सारा गुस्सा और अशांति और परेशानी और कई प्रकार की नाराजगी या जो कुछ है वो चला जा रहा है। ऐसे अपने आप को मैं रिलैक्स्ड और हल्का और सब बोझ से मुक्त का अनुभव करती हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, ज्योति बिंदु रूप में स्थित हूँ और मैं अपने आप को बाबा के समक्ष महसूस करती हूँ। मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरे जीवन के सहारे बाबा। मैं बाबा को देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ, खुश होती हूँ और बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, जैसे मेरे दिल दिमाग के दरवाजे खोल देते हैं। सारे ब्लॉकेजेस अनब्लॉक हो जाते हैं। जैसे शांति के सागर ने मेरे सिर पर हाथ रखा, शीतलता के सागर ने मेरे सिर पर हाथ रखा और जैसे कि मेरा सब प्रकार का गुस्सा और क्रोध बाष्पीभवन हो गया। मैं बाबा से दृष्टि लेती रहती हूँ। शांति और शीतलता मेरे तन और मन को प्रभावित करती है, महसूस करती हूँ। फिर मैं बाबा के सामने उपस्थित हूँ। बाबा तो जैसे एक ट्रांसपेरेंट मिरर है, पारदर्शक दर्पण है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज मैं आपके आगे मेरे मन का सारा मैल समर्पित करती हूँ, जो विशेष क्रोध के रूप में होता है। प्यारे बाबा, मैं अपना चार्ट आपको समर्पित करती हूँ। मैं शांति से विजुलाइज करती हूँ मैंने कब कब अपने आप पर गुस्सा किया
और जीवन के पुस्तक के हर पन्ने को देखती हूँ। जब मैंने अपने आप पर गुस्सा किया है कोई भी कारणसर, चाहे मुझे कोई कार्य में सफलता नहीं मिली या कोई कार्य मेरे योजना के प्रमाण नहीं हुआ, जब भी मैंने अपने आप पर गुस्सा किया, सूक्ष्म में किया, स्थूल में किया, मन में किया, तन से किया, मैंने गुस्से को कोई न कोई रीति से एक्सप्रेस भी किया, तो मैं विजुलाइज करती हूँ, अपने दिल दर्पण में देखती हूँ और मैं बाबा को समर्पित करती हूँ। मैंने ये परिस्थिति में अपने आप से गुस्सा किया था। ज्ञान में आने के पहले जब भी गुस्सा किया है, ज्ञान में आने के बाद किया है, अपने से गुस्सा, चाहे हमें कुछ चाहिए था नहीं मिला, कोई इच्छा थी पूरी नहीं हुई। कभी कभी ईर्ष्या और घृणा भी गुस्से के साथ होती है। मैं धीरे धीरे 21 बातें मिनिमम याद करती हूँ जो मैंने अपने आप से गुस्सा किया है। फिर मैं याद करती हूँ कि बाबा ये आप सारा ही मेरा अपने आप पर किए हुए गुस्से का पोटला ले लो। जैसे मैंने उसको एक बैग में भर दिया या पोटले में भर दिया, और मैं विजुलाइज करती हूँ बाबा ने उसको लेकर के आइस कोल्ड वाटर में डाल दिया, शीतलता में डाल दिया। मुझे होता है मैं इससे मुक्त हो गई हूँ, जैसे किसी ने मेरा बोझ ले लिया है। फिर ऐसे ही मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए महसूस करते हैं जैसे बाबा मुझे शांति का, शीतलता का तिलक दे रहे हैं। और अभी मैंने अपने आप के गुस्से की भी बात से मुक्ति पाई है, तो मुझे बाबा की किरणें और भी ज़्यादा गहराई से महसूस होती हैं। और मैं विजुलाइज करती हूँ बाबा के आगे चार्ट रखना है। मैंने अपने लौकिक परिवार के साथ गुस्सा किया है, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के बुजुर्गों के साथ, किसी से भी कोई भी कारण नाराजगी से, या कोई ने मेरी बात नहीं मानी इसीलिए, या कोई ने मेरे को कोई आज्ञा दिया जो मुझे करना पड़ा इसीलिए, मैं विजुलाइज करती हूँ और उसका भी एक बैग बना करके बाबा को समर्पित करती हूँ। कुछ क्षण साइलेंस में यह अभ्यास करेंगे और अंदर ही अंदर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये खिचड़ा में निकाल रही हूँ। मैं आत्मा शीतल हूँ, ये बिन जरूरी बातों से मुक्ति पा रही हूँ। ऐसे संकल्प करते जाए। फिर तीसरा है कि मैंने अपने जॉब पर या बिजनेस में, धंधे नौकरी धंधे में, या मैं कहीं पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ पर, या मित्र संबंधियों के आगे, सामाजिक स्थिति में, ऐसी एक एक परिस्थितियों को नजरों के सामने लाते जाए। और मैं शांत स्वरूप हूँ, आप भी शांत स्वरूप हो। मैंने आपके पर गुस्सा किया, मुझे क्षमा करो। और मैं विजुलाइज करती हूँ कि आपके लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ कि आप परमात्मा की शांति के ब्लेसिंग्स प्राप्त करो। आप परमात्मा की शांति के ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हो। आप परमात्मा के शीतलता के ब्लेसिंग्स प्राप्त कर रहे हो। और मैं मन ही मन
उन्हें बाबा के समक्ष लाती हूँ। बाबा, इन आत्माओं के साथ मेरा क्रोध और गुस्से का व्यवहार रहा है, ये मुझे क्षमा कर दे। मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ बाबा, और आपके शांति और शीतलता का हाथ इन सभी के सिर पर हो, ऐसा विजुलाइज करती हूँ। तो इस प्रकार का बार बार अभ्यास करने से हमारी अंदर की शांति और शीतलता के दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। और मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए मैं शुभ संकल्प करती हूँ कि बाबा, मैं बार बार आपकी शांति और शीतलता का हाथ अपने सिर पर महसूस कर वो स्वरूप बन जाऊं, शांति की देवी, शीतलता की देवी, शांति का फरिश्ता, शीतलता का फरिश्ता, शांति की मूर्ति, शीतलता की मूर्ति। बार बार इस संकल्प से अपने आप को भरपूर करती हूँ और मैं फील कर रही हूँ कि जैसे मेरा पुरानापन, मेरा गुस्से वाला स्वरूप ऑटोमेटिक गुड बाय हो गया है। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। और आज सारा दिन इसी संकल्प में रहूँगी। जिसको भी मिलूँ उन्हें प्रकृति के बीच में आत्मिक स्थिति में शांत स्वरूप, शीतल स्वरूप महसूस करूं और कराऊं। शांति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, शीतलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा के द्वारा मिला हुआ वर्षा है, खजाना है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा के हाथ में हाथ रखती हूँ और जैसे बाबा मुझे ये वरदान और ये वर्षा देते हैं, शांति मेरा स्वधर्म है, शीतलता मेरा स्वधर्म है। और कुछ क्षण साइलेंस में बैठकर अपने अंदर में गहराई से ये शांति और शीतलता को प्रवाहित होने देती हूँ और प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए शांति स्तंभ के पास खड़ी हूँ। मैं भी बाबा की तरह टावर ऑफ पीस हूँ, टावर ऑफ साइलेंस हूँ, टावर ऑफ लव हूँ, टावर ऑफ कूलनेस हूँ। और इस रीति से बाबा की याद में मन और बुद्धि को स्थिर करते हुए आगे की यात्रा चालू रखती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसा।